अच्छा, जो रिव्यू राइटिंग, जो आप जब स्टोर स्टार्टिंग में बनाते हो, उस वक्त आपके पास रिव्यू नहीं होते, पर आपने दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर रिव्यू ले लगवाते हो। वो रिव्यू आप सोच रहे होते हो। मैं खुद भी जब रिव्यू डालता था तो मुझे खुद भी मैं सोचता रहता था कि क्या रिव्यू डालूँ जो थोड़ा सा यूनिक लगे, लगे कि किसी ह्यूमन ने लिखा है, एआई ने लिखा, ठीक है। उसका फिर मैं इस तरह करता था कि उसमें रिव्यू राइटिंग इस टूल से करवाता था। इस पे इस तरह होता है कि कोई भी आपको शॉपिफाई है, अमेज़न है, उसका आप लिंक दोगे इसको, वो उसका प्रोडक्ट का सारा एनालाइज़ करेगा, उसका डिस्क्रिप्शन एनालाइज़ करेगा, सब एनालाइज़ करके उसके अकॉर्डिंग आपका रिव्यू जनरेट करता है। आपके प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं जो, ठीक है। उसके अलावा एफएक्यू होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि आपके जो भी लोग पता करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, सवाल पता करते हैं, ज़्यादा मोस्टली सवाल पता करते हैं जो आप चाहते हो कि ऑलरेडी यहाँ डिफाइंड होंगे, उसके अंदर हमें दोबारा बार बार ना करना पड़े, उसको बताना ना पड़े हर कस्टमर को, वो ऑलरेडी हो, कस्टमर खुद देख ले और उसको कर ले, खुद ही पढ़ ले उसका क्या आंसर है, सही है। जैसे ये आ गया, इसके अंदर मैं खुद ही, जैसे मैंने आपको पहले लिंक शेयर किया था, इधर शॉपिफाई पे क्लिक किया, ये नीचे शॉपिफाई का जो ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, उस पर क्लिक किया। इसके अंदर मैंने जो भी प्रोडक्ट था उसका लिंक डाला। शॉपिफाई का हो सकता है, अमेज़ोन का भी आप डाल सकते हो, अली एक्सप्रेस का, नीचे सारे लोगो शो हो रहे हैं, ठीक है। उस पर क्लिक किया, उसमें प्रोडक्ट का लिंक डाला, वो खुद ही एनालाइज करके वो प्रोडक्ट का एक जो भी है टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है फीचर, उसका टारगेट ऑडियंस उसकी दे देगा। तो अभी शॉपिफाई का स्टोर क्योंकि मेरे सामने नहीं है अभी, अपना मैंने नहीं है मेरा स्टोर, तो मैं यहाँ सिंपल जैसे मैंने पहले लिखा था टी शर्ट, तो मैं शूज़ लिख देता हूँ जस्ट। जिसमें कंट्री भी हम टारगेट करेंगे। कंट्री बेसिकली इसमें जो टारगेट होता है ना, उसके अंदर आपकी जो भी कंट्री हो ना, तो जो टारगेट ऑडियंस होती है वो सेम ही रहती है, सही है। क्योंकि उसके अंदर यही होता है, लोगों का इंटरेस्ट होता है। जैसे इसमें एज आ रहा है, एज फैक्टर, आप पाकिस्तान में हो या बाहर हो। अब शूज़ हैं, उसमें 21 से ऑनवर्ड जो होते हैं, जिस तरह आपको की ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे, अभी जो मैंने सिर्फ शूज़ डाला ना, अब एआई को नहीं पता मैं कौन से शूज़ कह रहा हूँ, कोई भी शूज़ हो सकते हैं, कोई ओल्ड ओल्ड कोई हैं बूढ़े हैं, उनके कोई शूज़ हो सकते हैं इस तरह के। तो उनके लिए फिर जब वो डिस्क्रिप्शन हमारा रीड करेगा शॉपिफाई का, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी इंटरेस्ट देगा, उसकी एज फैक्टर देगा कि किस एज को आपने टारगेट करना है, इस तरह के जेंडर वगैरह सब, ठीक है। अब जैसे इसमें इसने फीमेल को दे दिए, खुद ही रैंडम पे जनरेट करवाया है फीमेल, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शूज़ हमने कौन से दिए हैं। अगर हमने मेल शूज़ दिए होते वो मेल देता, ठीक है। मैं चेक कर लेता। ये देखें, पहले फीमेल आ रहा था, अब देखें जेंडर मेल हो गया, ठीक है। जेंडर मेल आ गया क्योंकि मैंने उसमें उसे बताया कि ये मेल के प्रीमियम शूज़, ठीक है। इसमें मेल का ये बता रहा है कि मेल के ये मेल है, एज इतनी 21 से 65, और इंटरेस्ट वो बता रहा है फुट वियर, शूज़, ड्रेस, शू। जो भी लोग सर्च करते हैं इस बारे में, इसका तो आपको आइडिया होगा, उन्होंने बताया होगा ई कॉमर्स में कि किस तरह एक होता है, फेसबुक कैसे आपकी करता है, ऑडियंस देखता है। जैसे अभी हम सर्च करते हैं, अभी रिसेंटली क्योंकि मेरा शॉपिफाई से अराउंड साल 1.5 साल हो गए, मैंने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, सही है। मैं क्योंकि ऑटोमेशन की फील्ड पे ज़्यादा घुस गया था, तो मैंने जैसे ही सेशन देना था, परसों सेशन देना था, तो मैंने उसके बारे में सर्च किया आगे पीछे, या जोई भाई से बात की है, वो खुद ही आपके जो सारे माइक हैं वो मोनीटर हो रहे होते हैं, फेसबुक मोनीटर कर रहा होता है, इंस्टाग्राम मोनीटर कर रहा होता है। मेरे पास उस दिन से अभी तक सारे शॉपिफाई के ही एड्स आ रहे हैं, कभी कोई आता है शॉपिफाई का ऐड आ रहा है, कभी कोई शॉपिफाई का प्रोडक्ट की सर्विसेज का आ रहा है, अकाउंट की सर्विसेज के वो आ रहे पड़े हैं, इस तरह के ना इंटरेस्ट। अभी किसी ने फुटवियर का वहाँ पे सर्च किया था फेसबुक पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मैं ये जब ये इंटरेस्ट रखूँगा ना फुटवियर, क्योंकि जिसने भी रिसेंटली फुटवियर का किया होगा, फुटवियर का सर्च किया होगा, उसको ये ऐड शो होगा, ठीक है। जैसे अब हम ये बातें कर रहे हैं, ये भी ये फेसबुक भी ले रहा है, सारा कुछ ले रहा सारा है। ले रहा है तो हमारा अभी से जाके हम जैसे ही करेंगे, गूगल पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, शो तो होगा। हमें वही चीज़ें जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगी, इसी तरह हमारे जी। इंटरेस्ट की बेस जी, जो भी होगी। है तो इलीगली इनके ऊपर फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे इस चीज़ के केस चल रहे हैं।
हम आपस में Illegal है, दो हाँ। करेंगे ना, यूट्यूब पे आना शुरू हो सब जाएगा, फेसबुक पे आएगा, जी। इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो जाएगा, जी। उसी के रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट सब कुछ आना शुरू जी इसी तरह। अच्छा इसकी समझ आ गई है ना अब सही कम्प्लीटली? मेरे ख्याल से मैंने इसको डिफाइन कर दिया इस फीचर को। उसके बाद मैं दिखाता हूँ और क्या है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फेसबुक ऐड कॉपी खोला था। इसमें इसी तरह की फ़ीचर्स किसी प्रोडक्ट के क्या हैं कि वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसके अंदर सारे उसके की फ़ीचर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है कि क्या प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे अगर मेरे पास वो जो प्रीवियस लिंक पड़ा होगा ये वाला था, ये स्टोर तो बेसिकली ऐसे कोई था, डमी स्टोर था, तो मैंने ऐसे ही सामने लिंक आया था, मैंने वो उठाया हुआ था। उसका इतना ख़ास नहीं होगा, सॉरी मैंने यहाँ डालना था। शॉपिफाई पे मैंने क्लिक किया, जो क्विक इंपोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है सही है, ये देखें इस पर क्लिक किया, इसमें शॉपिफाई भी आ रहा है, अली एक्सप्रेस आ रहा है, अमेज़ॉन सब आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। ये देखें इसकी की फ़ीचर्स, उसके जो भी हैं उसके वेरिएंट्स हैं, उसके कलर वगैरह, उसका साइज़ सब उसने वो लिया है। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम लिया है। इसके बाद मैं जब इस पर राइट फॉर मी करूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंग मुझे जनरेट कर देगा उसकी ऐड कॉपी। ये देखें उसका सारा ऐड कॉपी बेसिकली उसका वही डिस्क्रिप्शन होता है, वो डिस्क्रिप्शन उसने सारा बना दिया है। उसके बाद ये ऊपर टाइटल आ गया इसका और नीचे ये सारा इसका डिस्क्रिप्शन आ गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ आ गया? ये देखें इसमें सारा कुछ उसने डिफाइन कर दिया है हर चीज़ उसकी। और अगर ये आपने चैट जीपीटी को दिया होता पहले उसे आप प्रॉम्प्ट देते कि मुझे यार इसके बारे में बताओ, मैंने ऐड कॉपी लिखवानी है, फिर वो ऐड कॉपी जब आप उसको देते प्रोडक्ट का, आप तो इस तरह नहीं दे सकते थे पूरा कंप्लीट, जिस तरह इसने पहले स्टोर पूरा आपको एनालाइज़ किया, आपने प्रोडक्ट एनालाइज़ किया, इस तरह वो नहीं एनालाइज़ कर सकता चैट जीपीटी, ठीक है। वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देता, वो प्रोडक्ट आप क्या बताओ उसने क्या उसको सोचा होता है उसके अकॉर्डिंग वो देता, उसका डिस्क्रिप्शन देता। पर इसमें पूरा मॉडल इसका ट्रेन हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग ये दे रहा होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। समझ आ गई? अगले टूल पे चलें। समझ आ गया ना? ये कुछ चीज़ें ये आप लिख लें और ख़ुद भी इसको टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसमें क्या चीज़ें थी। इस तरह ये बिल्ड माई स्टोर और पेज पायलट डॉट AI, इसका मैंने बताया था हंटिंग की आज दो करना है, हंटिंग। दोनों हंटिंग के करना है। अच्छा प्ले डॉट एच टी, ये पता है ना, याद है ना? नहीं नहीं ये वही था टेक्स्ट टू स्पीच वाला, वही था जो मैं फिर भी एक बार उसको कर दूँ। जिसमें ये मैं इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसको मैं जनरेट करवाता हूँ इसमें। ये देखें इसने जनरेट कर दिया है। Hi there, what's going on? Hi there, what's going on? सही है? ये अभी मैंने इसे जनरेट Hi करवाया है, there, what's going on? आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। इसमें इसी तरह आप क्रिएट वॉइस क्लोन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वॉइस डालेंगे, आप अपना सर्च करेंगे कि आपने किस तरह की वॉइस होनी चाहिए, उर्दू की होनी चाहिए, इंग्लिश की होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये उसको एनालाइज़ करता है और फिर आपका एक अलग फाइल्स में ना आपका आ जाएगा सब क्लोन, जो भी वॉइस होगी ना उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो जब भी आप अगली फ़ाइल जब बनाने लगे होंगे तो वो आपको वहाँ शो कर देगा। रिसेंट फाइल्स में आपको ये रिसेंट सारे जो भी हैं, वालेकुम अस्सलाम, रिसेंट फाइल्स में सारे जो भी आपने वॉइस जनरेट करवाई होगी वो आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे आपको करेक्टर शो हो सकते हैं 12,000 अराउंड, ये 14,000 होते हैं। 14,000 करेक्टर्स इनफ हैं कोई भी आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है या कुछ भी। उसके बाद अगर आपने दोबारा कोई करनी है तो आप दोबारा इसका न्यू ट्रायल लेके और दोबारा आप इसका कर सकते आप कह रहे थे लाइफ टाइम चल सकता है। हैं। लाइफ टाइम वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या तरीका है, क्योंकि लाइफ टाइम इस तरह नहीं मिलता, उसका मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है आपको, ठीक है। अगले टूल पे चलें, ठीक? नहीं बता दें, अगर और एक्सप्लेन करना है तो फर्दर एक्सप्लेन कर देता। टोटल कितने हैं? कितना कैसे कि प्रैक्टिस भी करें। हाँ प्रैक्टिस टोटल कर 7 हैं। है तो ज़्यादा मैं देखता हूँ जो मेन है वो मैं बताऊँ, ठीक है। आपने चले कितने लोग? इसको
उस तरह यूज़ करेंगे जब आपका एक ऐड क्रिएटिव आप बनाते हैं, उसमें ज़्यादा लोग होते हैं शाय होते हैं, वो खुद वॉइस, क्योंकि ई कॉमर्स में ज़्यादातर ये इस तरह करते हैं कि वो आपको कहते हैं आप खुद अपना ऐड क्रिएटिव बनाओ। इसी तरह होता है अगर आपने अभी तक स्टोर अपना बना लिया हो, प्रोडक्ट रन कर लिया हो, तो उसमें इसी तरह होता है। ठीक है, इस तरह होता है कि अब आपने प्रोडक्ट की वीडियो बना ली, अब उसका जब आपने वॉइस ओवर करना है तो वो फिर आप कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा सही वॉइस ओवर, तो इसका ये मेन पर्पज़ होता है कि इसमें आप करोगे कि अपनी आप वॉइस रिकॉर्ड कर दोगे 30 सेकंड की, ठीक है। उसके बाद ये आपकी वॉइस जो है ना उसको वो एनालाइज कर लेगा। अगली बार जब आप अपना टेक्स्ट लिखोगे ना, कोई भी आपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट डालना है, तो वो आपकी वॉइस में ना उसका जनरेट कर देगा। रिपोर्टिंग फीड नहीं होगी, जो आपकी वॉइस होगी वही होगी उसकी, ठीक है। ऐसे सिंपल नहीं है। और आप सिंपल यहाँ पे जैसे ये फाइल है, इसको आप फाइल्स में गए और यहाँ से आप इसको क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आपने अभी यहाँ पे प्ले की है वो तो रोबोटिक थी। रोबोटिक में भी आगे होते हैं, ये देखें यहाँ पे वॉइस हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से उर्दू सर्च करूँ, अपनी वॉइस अगर नहीं देना चाहते तो रोबोटिक नहीं करनी ये जैसे 11 लैब्स है इस तरह ही। हाँ 11 लैब्स है, पर ये थोड़ा सा एडवांस है। इसके अंदर आप अपनी वॉइस क्लोन कर सकते हो, थोड़े से अच्छे फीचर्स हैं। और प्ले डॉट एच टी सही। इसमें 800 प्लस AI वीडियो वॉइस हैं, ठीक है। 800 प्लस AI वॉइस हैं। उसके बाद 140 प्लस ये लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। वॉइस क्लोनिंग हो गया, जो भी आपकी वॉइस है उसको क्लोन करेगा। और कस्टम प्रोनाउंसिएशन है कि अगर कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जो वो सही करके प्रोनाउंस नहीं कर रहा, AI नहीं प्रोनाउंस कर रहा, तो उसको आप खुद बता सकते हो कि ये इस तरह प्रोनाउंस करता है, वो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मैंने पहले बताया था, याद हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का बताता था जी। टॉप पे ऐड कौन सी वो कस्टमर कहां तक है जी। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं? सबसे सारे अपनी बातें लगे। एक्सक्यूज क्या कहते हैं, जो ये है क्लैरिटी, इसको करना है, एक्सप्लेन करना है या नहीं करना? इसको बेसिक लेवल का यूजर तो यूज नहीं करेगा ना। कर सकता है अगर आप तो इनहेंस इतना भी नहीं है, बस अपने बीच में कोड में इसको इंटीग्रेट करना है और जस्ट स्टार्ट में तो किसी का भी इसकी तरफ नहीं होगा ना। हाँ, इस तरह है। कि मैं इसको चेक करूं, वो तो यही चेक करेगा कि मेरे ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं। आगे क्या मतलब मैं सेशन दूँ ही ना अभी आप सुनने दो। ये है कि ध्यान में रह जाता है, अगर बाद में ना समझ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं किसी से, तो वो आपको बता देगा कि इस तरह ये वही है ना जो क्लिक से यहाँ क्लिक यस ईट मैप्स, ये चीज़ें, सेशन रिकॉर्डिंग हो गया, इंसाइट्स आपके, वो सारे ये रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं या ना बताऊं? दोबारा बता दूं ये कुछ ये जो भी आपने देना ना, अगर आप कल हैं यहाँ पे, कल हैं यहाँ पे, क्या आपने शायद हूँ शायद ना हूँ। बाद में जो से रह गई वो हो गया सर अभी वैलेंटाइन तो बहुत दूर है। नहीं मैंने जी मुश्किल है, शायद मैं कल चला जाऊँ। बेसिकली जस्ट जो हमें ना जो भी चीज़ें हैं 2 या 3 4 वो रेफर करें। अगर कल आप हैं तो उस पर हम वर्किंग करेंगे, यूट्यूब से कुछ सेशन लेंगे, कैसे देखते हैं उसको प्रैक्टिकल करके कल आपको सही है। अच्छा एक और चीज़ है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, एक है तो इतना बड़ा तो नहीं है वैसे, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे मैं बता रहा हूँ। नहीं प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे मैं बता रहा हूँ कि उसमें इस तरह है कि मैं वीडियोस वगैरह कम ही अपलोड करता हूँ, पर ये है कि जो अपलोड करता हूँ वो होती है इंस्क्रिप्टेड होती है, जो ग्रुप बने हुए हैं हमारे भाई से तो मैं उसमें शेयर कर दूँगा अगर जुबैर भाई ने इजाज़त दी तो। वैसे नहीं हो नहीं वो वैसे ही शेयर कर देंगे। digiperks डॉट है, digiperks digiperks DIGI PERKS KS, तो ये आप कर दोबारा प्ले करें DIGI यस। ये वाला हाँ नहीं ये नहीं होना शायद, ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2 हाँ ये वाला है आगे digiperks। मैं एक मिनट इधर स्क्रीनशॉट भी कर दूँ। DG पर इसमें
38 सब्सक्राइबर है ये। हाँ वही मैं बताया, मैं इतनी वीडियो अपलोड नहीं करता, पर ये है कि जब आप करें ना वीडियो अपलोड, हमने आपको फॉलो किया ना। अच्छा, इसमें जो रिसेंट वीडियो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आ रहा है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नो कोड पोर्टफोलियो। बेसिकली मेरा ये बनाने का मकसद ये था इस चैनल कि नॉलेज तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। हाँ ये वाला जी जी, पर इतना टाइम नहीं मिलता उस तरह एक्सप्लेन कर सकूँ, पर ज़्यादा मेरी जो ऑडियंस है वही है जिनको जी जी यही है जिनको कोडिंग नहीं आती, तो वो उनका यही ज़्यादा होता है, स्कोप होता है कि क्या नाम है हमें बगैर कोडिंग के हम कुछ करना कर सकें। ठीक है, इसमें इस तरह मैंने बताया था कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो बगैर कोडिंग के ना। पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है, ई कॉमर्स भी हो सकता है, और भी इस तरह आपने कोई एजेंसी वेबसाइट बनानी है वो भी आप बना सकते हो, तो वो चीज़ें ठीक है। और इसके अलावा भी वीडियोस जैसे जैसे आएंगी वो आप देख सकते हो। और मेरा वैसे यही दिल था कि जो चीज़ें मैंने बता दी हैं ठीक है, और जो नहीं बता सका या एक्सप्लेन नहीं की वो फिर आपको इसमें मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है सर, ठीक है उसके बाद क्लैरिटी का मैं बताता हूँ। सर रिकॉर्ड किया आगे हो गया, ये आप फ्री है पास कि करें। पेड है ना चीजें। अच्छा, क्लैरिटी फ्री है कि पेड? इतना काफ़ी है? सर आपसे चाय पिएगा नहीं? नहीं, मैं पी लूँगा बाद में। 15 मिनट की ब्रेक दी थी ना, पी नहीं थी आपने, दे दी मैं ही पी लेता। और कल करके जो सीएम के सर बैठे जुनेद साहब बैठे थे, हाँ, उनको बोलें कल हमारा टेस्ट है तो कैसे लेकर किया ठीक है चलो तो 17 टूल की बस, हाँ इन टूल की 3 या और भी टूल्स बताऊँ? बस सर, अच्छा, कोई भी tools है मैं आप वैसे हमें share करें, आपको- टेक्स्ट पेज हमें सेंड करें ग्रुप के अंदर, अगर इजाजत देती हो नहीं, वो टेक्स्ट पे हो जाएगा। ग्रुप ही है ना, बस हमें रिवील करना है, उस पर हम सर्च कर लेंगे। अच्छा, मेरी वैसे वेबसाइट भी है, वो मैं बता दूँ। वो तो मैंने कर लिया। इस पे ही वेबसाइट है बिल्कुल इसी डोमेन पे। इसी नाम से डीजी पर से नाम डॉट शॉप है, मेरे अपना भी है, नाम पे भी है, एक अरफीन दिलदार डॉट साइट भी है, काम की कौन सी सारी काम की नहीं मैं टूल्स वो भी प्राइस है ना, तो उनको अनलिमिटेड लेने का भी मैं तरीका बता दूँ कि किस तरह तरीका होता है। पहले आप सर्च कर लें तो फिर मैं बताता हूँ। ये तो फ्री है, डॉट शॉप है डॉट डिजीपक्स डॉट शॉप है। डिजीपक्स क्या स्पेलिंग लिखी? डॉट शॉप PERKS। अच्छा, ये वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एक व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर मैं प्रीमियम कोर्सेज फ्री में देता हूँ, हालांकि है तो इलीगल पर व्हाट्सएप चैनल भी ये वाला? व्हाट्सएप चैनल यस। ओपीसी नाम से डीजी पर इस वेबसाइट पे इस तरह है कि आप कम्युनिटी का लिंक शेयर हो रहा होगा, ऊपर ज्वाइन कम्युनिटी आ रहा है, वहाँ से आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी व्हाट्सएप पे। उसमें इस तरह है कि मुख्तलिफ प्रीमियम कोर्सेज होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अनस अली का जो कोर्स है, तल्ला रिव्यूज़, इस तरह के, और बाहर के भी जो डॉलर्स में होते हैं कोर्सेज, वो फ्री में क्रैक्स वर्जन उनके मैं फ्री में देता हूँ। उसके अलावा कुकीज़ हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें फ्री, जैसे मैंने कैपर का बताया था वो प्रो, वो भी इसमें आता है, और भी इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं, कैनवा प्रो, डिजीपक्स डॉट शॉप, और इसी के अंदर वो कम्युनिटी भी, व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी आपके चैनल जी। इसी नाम से हाँ, वो ऊपर आ रहा है, उसके अंदर आपको आ रहा होगा, शो हो रहा है, वो उसमें आ जाएगा। वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है ज्वाइन कम्युनिटी का वो। अच्छा, उसका ये मसला नहीं है, मैं जो कहता है जोएब भाई इजाज़त देते हैं, जोएब भाई मेरे भाइयों की तरह हैं, वो मसला नहीं है, बताओ। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टूल्स क्या है, उसके आप नाम नोट कर लें, खुद आप सर्च कर लेना, अगर ना समझ आई तो इसके ऊपर सेशन रख लेंगे, बाद में ऑनलाइन सेशन करेंगे, सही है? स्लाइड शेयर कर देता हूँ, और वैसे मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। clarity.microsoft.com जो है ये बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, क्लैरिटी, सही है? ये फ्री है, टोटल फ्री है। इसके अंदर इस तरह होता है कि आप अपने सेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सेशन रिकॉर्ड का मतलब है कि आपके जो क्लाइंट आया है, जो कस्टमर आया है, वो आपकी वेबसाइट पे लैंड हुआ है, ठीक है, उसका जो भी रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, उसने जहाँ जहाँ माउस लेके गया है वो सारा उसका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उससे ये होता है, एक तो रिकॉर्ड होगा, दूसरा ये होगा कि जहाँ जहाँ उसने क्लिक किया है और जितने लोगों ने क्लिक किया है उसका एक हीट मैप जनरेट होता है। हीट मैप मैंने बताया था कि क्या होता है। हीट मैप होता है कि उसके अंदर जो भी जगह है ना, वहाँ पे आप होवर करोगे तो वहाँ पे उसके क्लिक्स शो हो जाएंगे, इस जगह पे इस बंदे ने कितनी क्लिक्स की हैं।
और कितने टोटल ओवरऑल कितने बंदों ने क्लिक किए हैं, सही है। उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। मैंने ऐड तो फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ का ऐड लाया था पर वो ऐड इतना सेल नहीं हो रहा था, और नीचे एक और प्रोडक्ट था जो एक आ रहा था रिकमेंडेशन प्रोडक्ट आ रहा था, ठीक है फॉर एग्जांपल, और उसमें इस तरह था कि वो लोगों का इंटरेस्ट था उस प्रोडक्ट में और वो उस पर क्लिक कर रहे थे, हालांकि वो आपका प्रोडक्ट वहाँ से पेज नहीं कर रहे थे, नहीं ले रहे थे, बाई नहीं कर रहे थे, पर वो रिकमेंडेशन जो प्रोडक्ट आ रहा था वो बार बार क्लिक कर रहे थे, वो देख रहे थे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने अभी ऐड लगाया हुआ है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट शायद अच्छा परफॉर्म कर ले, सही है। एक चीज़ ये आ गई, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ ये है कि शायद वो किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हो, ठीक है, और वो परचेज़ ना कर रहा हो, उससे क्या मतलब हो सकता है, उससे ये मतलब हो सकता है कि या तो आपका जो स्टार्टिंग में जो इमेज थी वो अच्छी थी, पर उसके बाद जो इमेजेस आ रही हैं, जो प्रोडक्ट की अपनी इमेजेस आ रही हैं अंदर, वो सही नहीं है, या उसकी प्राइस सही नहीं है, प्राइस आपने ज़्यादा हाई की हुई है, वो चीज़ें इस तरह की आप डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ई कॉमर्स ही बताता है कि ये क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें आप थ्रू क्लैरिटी आप ये चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हो, समझ आ गई। और इसके अलावा फोर प्ले का मैंने बता दिया था कि ये आप मुख्तलिफ जो हैं पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, उनको आप स्पाई कर सकते हो, उनका देख सकते हो बिहेवियर, देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं, उनकी किस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं ऐड, वो किस जो ज़्यादा चला रहे हैं, कितने दिनों से चला रहे हैं, और कौन से एक्टिव ऐड हैं। ये पोस्ट पे ऐड हमने करना चला सकते हैं, ये इसमें बता रहे हैं। इसमें कोई भी एक है ना फेसबुक पेज है, और आप क्या नाम है, इस तरह तो नहीं उसका शो नहीं होता कि वो कितनी ऐड चला रहा है, सही है, अच्छा ठीक है। या तो इस तरह है कि आपकी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, उसके ऊपर शो हो जाता है कि उसका आप पेज लिखोगे तो उसका नाम आ जाएगा कि इतने उतने ऐड चलाए हुए हैं, पर वो भी ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। वो ऐड हमारा होगा जो नहीं वो आपके कम्यूनिटर का होगा, आप उसको स्टार्ट कैसे करना है? इसको साइन अप करेंगे। वो जो सा शॉपिफाई पे हमारा यहाँ नहीं अपना अकाउंट से हाँ आगे बढ़ रहा है, उसमें वेबसाइट में जाना, आप साइन अप करें, मैं इधर भी शो करा दूँ किस तरह। उसमें इस तरह है कि आप कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी आप फेसबुक जो है उसको आप स्पाई करोगे, ठीक है, और जो स्पाई करोगे उसका जो भी एड्स होंगे, जैसे मैंने उसके एडिडास के दिखाए थे, अभी स्पाई करके दिखाए थे पहले, ठीक है, उसे अराउंड कोई 5000 एड्स थे, सही है। फिर उसमें जब उसके अंदर हमने क्लिक किया तो वो हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर इतने प्रोडक्ट्स थे, इन पेजेस पे ऐड चले थे, मतलब इस प्रोडक्ट पे ये वेबसाइट है एक पूरी, इसके अंदर इस पेज पे ऐड चला था, इस पेज पे ऐड चला था, सही है। इस तरह वो मुख्तलिफ एड्स हैं वो दिखा रहा है, उसके अंदर जो लाइव ऐड हैं वो दिखा रहा है कि कौन से लाइव ऐड हैं, सही है, वो भी आप फ़िल्टर कर सकते हो। उसके अलावा इसमें क्या है, ट्रैक हो गया, आप कोई भी किसी का ऐड है वो आप सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, बस ये ठीक है। अच्छा इसमें आप ये साइन अप कर लेना, पूरा वेबसाइट का आप लिंक डालें, आपका स्टोर है शॉपिफाई का, आप यहाँ डाल देंगे। लाइव एड्स वो में लोकल भी दिखाएगा और इंटरनेशनल भी दिखाएगा। जी उसमें आपको फ़िल्टर वो मैंने सर्च किया था कि पाकिस्तान का मैंने ऊपर सर्च किया था तो उसने पाकिस्तान के दिखाए थे, सही इस तरह। ये foreplay.co जी। उसके बाद आ रहा है एक vshop.ai, ये शो के वो सामने शो हो रहा होगा, ये किस लिए है? जिसमें होता है कि आप अपनी इमेजेस जो हैं, जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, अगर अच्छी नहीं आई उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी इन्हेंस कर सकते हैं, मीन्स कि उसकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, पिक्सल अच्छे कर सकते हैं उसके थ्रू AI। उसके बाद आप कोई भी अगर आपने कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है वो रिमूव कर सकते हैं, अगर कोई आपने बैकग्राउंड लगाना है वो करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें इस तरह है कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, उसके आपने कोई भी एक इमेज जनरेट करनी है, वैसे आप क्या करते हैं, ज़्यादा कैनवा पे जाते हैं, वहाँ उस प्रोडक्ट को डालते हैं और उसकी बना लेते हैं, बैकग्राउंड डाल लेते हैं। इसमें ये होता है कि ऑटो पे ये खुद ही आपको बैकग्राउंड बना के दे देता है, जो आप बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। जैसे वीडियो भी बना के दे सकते हैं। वीडियो ये नहीं बना के दे सकता, उसका मैं आगे बताता हूँ। ये देखें vshop.ai, ये मैंने वैसे ही रैंडम सर्च किया था, ये प्रोडक्ट सामने आया था तो इसके मैंने ये बैकग्राउंड भी डलवाया है, ये वाला, ठीक है। ये बैकग्राउंड भी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कराया था, इसने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रिमूव किया है बैकग्राउंड, ठीक है। ये भी इसी तरह ये रिमिनी से बेहतर है। रेमिनी से बेहतर है। रेमिनी में सिर्फ एक वो होता है ना, फोटो रूम से जी फोटो रूम से कौन सा फोटो रूम फ़ोटो रूम, हाँ उससे मीन्स के वो जो है ना वो एक स्पेसिफिक एक चीज़ के ऊपर है, वो एनहेंस करते हैं इमेजेस, ठीक है। इसमें 3-4 फीचर्स आ जाते हैं तो आप वो सारे एट अ टाइम एक ही जगह पे वो आप यूज़ कर रहे होते हो, इस तरह आप
इसमें वही शॉप में आप इमेज एनहेंस कर सकते हो। कोई भी आपका बैकग्राउंड है उसको आपने एक्सटेंड करना है, मीन्स कि ये लैपटॉप है इसके यहाँ तक इमेज आ रही है तो आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो, वो पीछे पूरा एक कमरा ले आएगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो अगर आपने कोई पीछे बैकग्राउंड लगाना है, जैसे मैंने बताया कि कैनवा पे आप होता है कि आप खुद बैकग्राउंड लगाते हो, आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो। इसमें आपको टेम्पलेट सारे दिखा रहे होंगे कि आपने कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। तो ये पेड टूल है। इसमें ये भी ट्रायल है, उसका मैं आगे बताता हूँ अभी बस लगा कि किस तरह वो करना है आपने उसका। अच्छा, राइट ब्लॉगर एक वेबसाइट है, राइट ब्लॉगर 80+ टूल्स हैं इसके अंदर। रेड ब्लॉगर, राइट ब्लॉगर रेड वो समझना हमारा, ठीक है। राइट ब्लॉगर इस तरह है कि इसके अंदर 80+ टूल्स हैं, उसके अंदर कंटेंट के रिलेटेड टूल्स हैं, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आपके ईमेल मार्केटिंग के लिए भी टूल्स हैं, एसईओ के लिए भी टूल्स हैं, और आपने इमेज जनरेट करवानी है, आपने कोई भी पोस्ट आइडिया जनरेट करवाना है, इस तरह के सारे इसके अंदर टूल्स हैं, ठीक है। और ये मैंने पिछले सेशन में ही बताया था, कुछ बैठे हुए थे वहाँ पे, उनको मैंने बताया था शायद याद हो आपको। और ये मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। अभी टाइम शॉर्ट है, आप खुद सर्च कर लेना, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बिल्कुल यूज़र इसका जो है ना बिल्कुल, हाँ ये बोला, आप टूल पे क्लिक करें, आपको शो हो जाएंगे टूल्स इसमें, क्लिक करें, ऊपर क्लिक करें इसके ऊपर, जस्ट क्लिक करें अगर, हाँ कोई भी क्लिक कर दें। इसमें इस तरह होता है कि आप अगर आपने कोई ब्लॉगिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं कि आपके कोई यूट्यूब चैनल है, वो आपको लगता है कि ये अच्छा कंटेंट जनरेट करता है, सही है, तो आप उसका सिर्फ यूट्यूब का जो लिंक होगा वो उसके अंदर डालेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे, वो उसका पूरा आपको ब्लॉग बना के दे देगा उसके यूट्यूब चैनल से डाटा उठा के। तो ये होता है कि आप अपने एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह ये एक आ रहा है, इसमें ब्लॉगिंग टूल्स हैं, एसईओ टूल्स, सोशल टूल्स, सेल्स टूल हैं, प्रोडक्टिविटी, इसके अंदर भी ये हैं, मेटा एड्स के आप कर सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट, सेकेंडरी टेक्स्ट भी जनरेट करवा सकते हो इसके अंदर भी, सही है। उसके बाद आप ये जैसे मैंने इसमें जनरेट करवाया था वैसे किया था कि हाउ वी कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, उसका एक पोस्ट आइडिया जनरेट करवाया था। ये पोस्ट आइडिया आ रहा है, ये साइट आप शो हो रहा होगा ऊपर, सही है। ये इस तरह इसने कंटेंट बना के दिया पूरा। मैं वैसे खुद ये मैंने कल पिछली बार सेशन में इसलिए बताया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है राइट ब्लॉगर, और मैं इसको ऑलमोस्ट रोज़ाना ही यूज़ करता हूँ। ये पेड है, इसके भी मैं आगे बताता हूँ। हाँ पेड है। नहीं वैसे मैं बताऊँगा ना कि किस तरह आप उसका प्रीमियम होगा, फ्री ट्रायल भी किसी में प्रीमियम होता है। आप बताएं ना, आपने कल चले जाना। किसका वो मैं बताता हूँ ना, 1 मिनट ये सारा कर लूँ हौसला करें। वो इतने ज़्यादा टूल्स हो जाएंगे ना। नहीं मैंने उसे इसलिए कहा था, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप टाइप कर लो, लिख लो। अगर मेरा बाद में आपके साथ सेशन नहीं होता तो आप खुद इसको देख सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। मुझे सिर्फ बताने का ये मकसद है। वैसे मैं वही जैसे आपने कहा था 2-3 टूल बताओ तो चले जाओ इस तरह, ठीक है। अच्छा लेनोवार्डो का आपको पता होगा ये क्या चीज़ है? सबसे ये प्रिंट ऑन डिमांड के लिए यूज होता है। हाँ प्रिंट ऑन डिमांड के लिए भी यूज़ होता है। आप देखे होंगे रील्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। वैसे भी आप कोई भी इमेज जनरेट करवानी है, ये अच्छी क्वालिटी में इमेज जनरेट करके देते हैं, ग्राफिक्स के लिए, यस राइट। मॉकअप भी खुद करके देता है। मॉकअप भी आप बनवा सकते हैं इससे। उसके बाद क्लिंग AI है, ये साथ जो आ रहे हैं साइड पे, ठीक है। और उस तरह है कि आपने ऐसे इमेज जनरेट करवाई है। फॉर एग्जांपल एक है कोई लड़का है, वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, वो इमेज बनी है, वो फुटबॉल किक कर रहा है। आप क्लिंग में डालेंगे वो इमेज, आगे इसको प्रॉम्प्ट देंगे, इसमें प्रॉम्प्ट नीचे आता है ऑप्शन, प्रॉम्प्ट दो, और उसमें इस तरह करता है कि वो उसकी वीडियो बना देता है कि वो लड़का फुटबॉल खेल रहा है इस तरह। और इसके भी ट्रायल्स अवेलेबल हैं। ये बहुत कम ही होता है कि जैसे टूल के ट्रायल अवेलेबल हो, पर ये जो क्लिंग है ये ट्रायल देता है, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर रील्स का करना चाहते हैं ना, कि आप अपना शुरू करना चाहते हैं कि मैं रील्स पे काम करूं, तो आप यहाँ से इमेज जनरेट करवाएं और वहाँ पे उसको वीडियो जनरेट करवा के आप रील्स में डाल सकते हैं। cling.com सॉरी clingai.com, ठीक है। या लिख लें, ये भी लिख लें। हाँ हाँ मैंने बताया था कि मैं शेयर कर दूँगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा लेनोवार्डो है, इसके बाद एक आइडियोग्राम भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव है आइडियोग्राम, IDEO GRAM,
आइडियोग्राम लिखेंगे आ जाएगा, शायद AI है मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे करो जी। नहीं, आपसे नाम लिख लेना, उसके बाद आपने खुद सर्चिंग इसके ऊपर खुद करनी है, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ का दिल है कि एक्सप्लेन कर डाल दूँ, बता दूँ, कुछ का दिल है नहीं, तो वो फिर सारा हो जाएगा। सही है सर, आपका ख्याल है मैं क्या थकना नहीं हूँ? नहीं, मैं तो देखें बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आज आखिरी दिन है, तो कल मैंने इधर होना नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा। सर हमें ये बता देना कि फ्री कैसे यूज करना है। बता के जाऊँगा, टेंशन नहीं ले। क्योंकि इनका तो फिर फायदा ही नहीं है, अपनी मर्जी पढ़ ले। अच्छा सही है, मैं ये 2 टूर रह गए बस, 2 रह गए बस। ठीक है, ज़ोहो मेल आप सर्च कर लेना। ज़ोहो मेल होता है कि आप जो बिज़नेस ईमेल होती हैं, जैसे आपका अभी ई-कॉमर्स स्टोर है, उसकी आपको बिज़नेस ईमेल फ्री में नहीं मिलती, राइट? फ्री ईमेल आप नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है ecommerce.com फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने इसका ईमेल बताना है बिज़नेस ईमेल contact@ecommerce.com, ये आपने बनाना है। ये आपको पेड होता है, होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह इस तरह सब ना, ये पेड होता है। वैसे मैं भी जी एनुअल मंथली भी होता है, एनुअल भी होता है। वैसे मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, 100 रुपीज़ पर मंथ लेता हूँ एक ईमेल का, पर मैं इसका फ्री तरीका आपको बताता हूँ फ्री कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ज़ोहो मेल आप सर्च करेंगे गूगल पे ना, ज़ोहो मेल, ठीक है, ये टॉप पे आ जाएगा, बहुत फेमस है। इसमें इस तरह होता है कि आप अपना जो डोमेन है उसकी आप क्रेडेंशियल डालते हो, और ये नीचे आ रहा है ऐड एंड डोमेन, इसके अंदर आप डोमेन का नाम डालते हो, वो वेरीफाई करता है कि ये डोमेन आपकी है या नहीं है। उसके लिए यूज़ होते हैं DNS, ये नीचे आ रहा होगा, एडिंग अ टेक्स्ट रिकॉर्ड टू योर DNS, ये नीचे यही है zoho.com। हाँ जी, ज़ोहो मेल सर्च करें, वो आ जाएगा, क्योंकि इसके डिफरेंट टूल्स भी हैं। zoho में नहीं अलग हो। तो यही है ना, वो ये नीचे आ रहा है, ये इसके नीचे, ठीक है। इसमें इसके अंदर आप DNS डालेंगे, अपना TXT रिकॉर्ड, इस तरह की चीज़ें डालेंगे। वो आपको मैं यूट्यूब वीडियो भी शेयर कर दूंगा, या आप खुद भी इंटरनेट सर्च करेंगे ना कि किस तरह आप अपने डोमेन उसके साथ लिंक कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा लिंक, या मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा उसकी वीडियो। ठीक है, किस तरह करते हैं। सही है सर, वो जो लाइव एड्स के लिए बताई थी, क्या बताया था नाम आपने उसका? लाइव एड्स देखने के लिए उसका नाम था नहीं, foreplay.com जी। अच्छा, इस ज़ोहो मेल का मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, और आप खुद सर्च कर सकते हैं। गैलरी से भी तो कर सकते हैं ना। जी वो कर सकते हैं, पर उसमें भी आपको इतना उस तरह चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि आपको खुद उसमें कीवर्ड डालने पड़ते हैं। इसमें आप सिर्फ नाम डालेंगे पेज का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका कंप्यूटर है उसका आपने डालना है, तो आप उसको प्रोडक्ट का उसके फेसबुक का लिंक या उसके जो है शॉपिफाई का लिंक वो डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसके सारे ऐड आपके सामने ला के दे देगा। उसके बाद ये ज़ोहो मेल हो गया, ये आप वीडियो देख लेना, मैं खुद भी शेयर कर दूंगा, तो इससे ये होता है कि आपको बिजनेस ईमेल मिल जाएगी। सही है। माई माइंड, अच्छा माई माइंड एक है वेबसाइट है, उसमें ये होता है कि आप इंस्टाग्राम पे कोई भी वीडियो देख रहे होते हो, और वो वीडियो आप इस तरह करते हो कि आपने सेव करनी होती है, आपसे सेव नहीं होती या कहीं गुम हो जाती है। जैसे मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा पहले होता था कि मैं सेव कर लेता था, फिर बाद में मुझे याद ही नहीं होता था मैंने किस अकाउंट पे देखी थी, और वो भी याद नहीं रहता था। सही है। इसमें ये होता है कि माई माइंड की वेबसाइट भी है, और इसका व्हाट्सएप पे ऐप भी, मोबाइल पे ऐप भी है। ठीक है, ये इस तरह होता है, आप ऐप डाउनलोड कर लें, आप इंस्टाग्राम पे कोई भी रील देख रहे हैं, सही है, जैसे भाई बता रहे थे कि वो आप भी बता रहे थे आइडियोग्राम, वो होता है इमेजेस का यूज़ होता है। आपने रील्स देखी होगी, कोई रील देखी होगी, भाई ने देखी होगी, वो प्रिंट ऑन डिमांड वाली रील, ठीक है, वो आप सेव करनी थी, उसमें से शेयर पे क्लिक करेंगे और माई माइंड ऐप आपको शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी वो रील उस माई माइंड के अंदर सेव होगी। अब माई माइंड आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि आपका जो है दिमाग है, एक किस्म का आपका अपना दिमाग है, और उसका उसमें इस तरह करता है वो कि आपकी जो रील्स होती है ना उसकी थोड़े बहुत टेक्स्ट उठा लेता है और वो उसके थ्रू सेव कर लेता है। जब आप उस माइंड माइंड ऐप में जाएंगे, आप सर्च करेंगे कि ऑटोमेशन के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन की आपने कोई रील थी, ऑटोमेशन लिखेंगे तो आपको वो ऑटोमेशन के रिलेटेड जो रील होंगी ना, जो आपने सेव की होंगी, वो वहाँ आ जाएंगी। किसी भी रील का जो स्क्रीन प्ले है, अगर वो उसको कॉपी करके एक IA कैरेक्टर के थ्रू उसको उसमें कन्वर्ट करना चाहे तो ऐसा है? क्या मतलब? मतलब एक रील है, जैसे मूवीज में स्क्रीन प्ले होता है, वैसे एक रील का स्क्रीन प्ले है 30 सेकंड का, उस स्क्रीन प्ले को हम अपने IA जो कैरेक्टर उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो हो सकता है? अपने कैरेक्टर मीन्स कि उसके अंदर कोई कैरेक्टर आ रहा है, उसमें आप फेस स्वैप करना है। हाँ जी, अपने IA कैरेक्टर जो भी है ना उसका AI
उसी के साथ हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम अपना सिर्फ कैरेक्टर डालें और उसी रील को हमारी रील के अंदर कन्वर्ट कर दें। मतलब फेस स्वैप करे उसका, जी। अगर कोई आ रहा है, कोई एक्टर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उसका फेस स्वैप हो जाए। उसके भी टूल्स होते हैं, मैं उसका नाम शेयर कर दूंगा, अभी मेरे इस तरह दिमाग में नहीं है इतना ज़्यादा बोल के अभी हर चीज़। होता है कि अक्सर कोई ऐड बहुत पसंद आता है कि हम चाहते हैं कि इस तरह का हमारा ऐड हो। वो उसमें होता छोटा है सा स्क्रीन प्ले होता है कि जैसे कुछ काम कर रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं या कुछ उसकी दौरान उसको वो इंडोर्स कर रहे होते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। जी कर सकते हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा। अभी मैं सेशन ख़त्म होता है, मैं देख के बता देता वो हूँ। एक हम ई कॉमर्स में बहुत आसानी के साथ एक किसी भी चीज़ के लिए बहुत आसानी के साथ ऐड क्रिएट हो जाती है। हाँ हो जाता है, वो भी हो जाता है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ये माई माइंड भी हो गया। उसके बाद ये कुछ हैं आपको भी बताए होंगे, उन्होंने ई कॉमर्स वाले ने बताए होंगे कुछ, वैसे बता देता हूँ जो एक्स्ट्रा थे। मैंने उनसे पता किया था कि जो आपने बताए हुए हैं वो कौन से, उन्होंने बताया था ये बताए हुए हैं। मैंने कहा चलो जो एक्स्ट्रा हैं उनके अलावा वो मैं बता देता हूँ। एक है trendingproducts.com, ठीक है, trendingproducts.com। उसमें ये होता है कि आप जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, विनिंग प्रोडक्ट्स, वो आप सर्च कर सकते हैं, सही है। उसके बाद एक एस पॉकेट होते भी हैं कि नहीं? होते हैं, क्योंकि वो सारे एनालाइज होते हैं ना, सारे ऐड लाइब्रेरी सारे हो कुछ चुके होते हैं कि अभी चल रहे होंगे? चल होते हैं। जो टॉप पे आएंगे वो ऑफ कोर्स वो ट्रेंडिंग है। पेड होगा। ये पेड नहीं है, मतलब इनकी भी ट्राइज हैं, बस ये आखिरी ट्राई ये लोकल और है। इंटरनेशनल दोनों के लिए। हाँ दोनों के लिए। उसके बाद स्पॉकेट है, इसी तरह स्पॉकेट मैं वैसे यूज़ करता, जब मैं ई कॉमर्स करता था मैं ये स्पॉकेट यूज़ करता था, सही है। ये बस ठीक है। अच्छा ये सारे लिख दिए ना, किसी का कोई रह गया हो ना लिखा हो? प्ले स्पीच वाला था कुछ, वो कौन सा? प्ले स्पीच वाला कुछ, play.ht, प्ले डॉट यही था ना नाम? ht था स्टार्टिंग में, प्ले था ना डॉट से पहले। अच्छा इसके फ्री ट्रायल्स कैसे लेने हैं? फ्री ट्रायल्स ये होता है कि आपका जो एक जीमेल है, जैसे मेरा अरफीन दिलदार नाम है, arfeendildar@gmail.com, ये मेरा एक जीमेल अकाउंट है, सही है। अब इसमें इस तरह होता है कि आप अगर जीमेल के अंदर ना अरफीन दिलदार, आप इसके अंदर अगर मैं डॉट यूज़ करूँगा ना, फॉर एग्जांपल arfeen.dildar@gmail.com लिखा है, ठीक है। उसके ऊपर कोई मेल मुझे भेजता है ना, उस मेल पे arfeen.dildar, हालांकि मेरी एक्चुअल क्या है ईमेल है अरफीन दिलदार, ठीक है। अगर डॉट वाली ईमेल पे कोई मुझे मेल भेजेगा ना, मेल भेजेगा, तो वो मेरे जो arfeendildar@gmail.com है ना, उस पर ही वो ईमेल आएगी। ये सबको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा किसी को भी। तो प्लस करके आता है। प्लस से भी आता है प्लस, पर ये जो टूल्स हैं ये प्लस वो नहीं करते, उसको एरर दे देते हैं, इनवैलिड दे देते हैं, ठीक है। आप डॉट यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, नाम से पहले या बाद में? कहीं भी यूज़ करें बीच में, @ से पहले, और जो @ के पहले जो टेक्स्ट आ रहा है ना उससे पहले, मतलब अरफीन दिलदार है जो लास्ट में आ रहा है ना, उससे पहले तक आप डॉट यूज़ कर सकते हो। आप एक भी डॉट यूज़ कर सकते हो, आप दो भी डॉट यूज़ कर सकते हो, तीन भी यूज़ कर सकते हो, जितने आप यूज़ करने हैं, पर सारे एक जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि अरफीन A.R.F.E इस तरह सारे जितने आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डॉट यूज हम करेंगे तो फिर क्या कि वो करेगा। हाँ वो मैं बताता हूँ। उसमें ये होता है कि आप डॉट यूज़ करोगे ना, जीमेल उसको नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता डॉट को, सही है। डॉट जो होता है ना उसको इंक्लूड नहीं करता। जब भी कोई ईमेल आती है ना उसके पास, तो वो डॉट हटा के ईमेल को हमें भेजता है, सही है। डॉट हटा के हमें ईमेल भेजता है, पर वो आती है हमारे ईमेल, हमारे जो मेल बॉक्स है उस पर लैंड होती है वो ईमेल, ठीक है। उससे ये होता है कि जो टूल्स हैं ना उनको नहीं पता इस चीज़ का ना। बहुत से टूल्स हैं जिन्होंने किया भी है, पर ज़्यादा ये जितने मैंने टूल बताए इनमें से किसी ने नहीं किया इस तरह कि वैलिडेशन लगाई हो कि अगर डॉट यूज़ हो रहा है तो वो डॉट को हटा के उसको वैलिडेट करें, ठीक है। वो सारा वो कोडिंग में आ जाता है, बैक एंड में वो अलग चीज़ है। और इस तरह है कि ये जो टूल है ना उनको नहीं पता चलता कि ये है एक ईमेल है या दो ईमेल है, ठीक है। वो हर बार उसको अलग ईमेल कंसीडर करता है। आपने एक बार A डॉट से यूज़ किया, A.R, जैसे मेरा अरफीना में A.R यूज़ किया तो एक ईमेल बन गई। अगर मैंने AR.F यूज़ किया तो एक और ईमेल बन गई। इस तरह सारा करते ना, तो आप गॉड ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर देता है। हाँ नहीं तो हमें साइन अप नहीं करना, इसमें ये है कि साइन अप नहीं करना क्या मतलब, किसी भी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, तो उसमें हमें साइन अप नहीं करना। साइन अप करना है। ईमेल्स के साथ, लाइक अपने ईमेल्स इसका बताने का मकसद ये है कि आपने कोई भी अगर जैसे वो मैं ममरीन कही थी कि आप साइन अप विद गूगल करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, इस तरह कहा था उन्होंने। साइन अप विद गूगल ये होता है कि आप गूगल से करो या वैसे आप ईमेल से करो, आपकी एक ईमेल तो चलेगी ना उस ट्रायल में, जी अगली बार आपको फिर कहाँ से ईमेल आएंगे, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा जीमेल का अकाउंट, ठीक ठीक है। है। वो फिर ज़्यादा हो जाता है कि आपको ज़्यादा अकाउंट बनाने पड़ते हैं और हर अकाउंट पे आपको नंबर लगाना पड़ता है, और नंबर लगाना पड़ता है। उससे ये होता है कि आपका होता है
हर बार वेरीफाई नहीं करता, एक टाइम आता है कि वो कहता है कि अब आप ये इसमें डॉट के साथ 1 2 भी ऐड कर सकते हैं नहीं, नहीं। प्लस के बाद एक दफा 1 प्रैक्टिकली 2 करके वो भी यूज़ होता है किसी टूल पे, +1 आप कर सकते हो, पर वो सब पे नहीं यूज़ होता। वो उसमें प्लस क्योंकि एक प्लस के बाद ईमेल का 1 लगा वैलिड दो, फॉर्मेट नहीं है ना, या 2 लगा दो @gmail लगा दो। क्योंकि ईमेल का ना जो वैलिड है ना उसके अंदर आप ये यूज़ नहीं कर सकते, सिंबल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जीमेल तो उसको नहीं करता, कंसिडर नहीं करता जब हम जीमेल पे ईमेल करते हैं, पर हम टूल पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे ना वो ईमेल, तो वो उसको कभी कभी होता है टूल्स वो नहीं कोडिंग करता। में तो ऐसे ही करते हैं ना कि हम एक ही अकाउंट के साथ वो ईमेल उसी अकाउंट पे आ रही होती है, लेकिन हम +1 कर देते हैं, +2 कर देते हैं। हाँ वो कर सकते हैं आप, वो होता है ऐसा। इसमें मैं पूछती इसमें नहीं हूँ डॉट होता। के साथ 1 2 3 तो नहीं आता? नहीं नहीं उसमें डॉट या उसी नेम के अंदर ही सर डॉट। इसी चीज़ को अगर आप वो आप करते जाएगा स्क्रीन जरा जूम कर लीजिए, सही। साइड से हटा देंगे आप ये क्लास सेंटर में खत्म जो हो। आ रहा है इसको हटा दो। नहीं नहीं इधर से नहीं आ रहा, अच्छे से हाँ ये इधर से उधर ठीक है, साइड वाला क्लिक करो। साइड वाला नहीं ख़त्म होगा। मैं यहाँ से जूम करता हूँ, ठीक है। ठीक अच्छा इसमें ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये क्या ईमेल है, arfina198@gmail.com, सही है। अभी मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि किस तरह होगा। अब मैं एक और ईमेल खोलता हूँ इसमें, यहाँ मैं जीमेल में जाता हूँ। अब ये अरफीन दिलदार है ये वाले, अच्छा ये मैंने ये कंपोज किया इसमें। अब मैं मेल करता हूँ, मेरा यहाँ पे नाम क्या था इस जगह पे, ये ईमेल थी, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मेरी एक्चुअल ईमेल है, सही है। बी में कोई डॉट नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे ये डॉट यूज़ किया, ठीक है, सही है, नज़र आ रहा है ना, डॉट यूज़ किया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ हाय, यहाँ भी हाय कर देता हूँ, ठीक है। ये एक मेरी ईमेल बन गई। इसमें मैंने इसको ईमेल भेज रहा हूँ arfinawan.98 को, हालांकि मेरी एक्चुअल ईमेल थी arfinawan98, ठीक है। अब मैं इसको ईमेल भेजता हूँ। ये देखें, जी ये देखें ये ईमेल आई है, सही है। ये किससे आई है, arfin@gmail.com से आई है, ठीक है। ठीक है ये आई है पर किस पे आई है, 2। अब 2 में क्या आ रहा है, arfinawan.98@gmail.com। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि .98 है, पर ये देखें मेरा क्या था 98@gmail.com, डॉट नहीं था साथ, देखिए उसमें आई है। अच्छा इसी को आप जो है ना आप किसी अकाउंट में लॉगिन करें। तो ये मैं बताऊँ, अब जैसे है ये है ना, ठीक है। अब इसमें ये देखें ये मैं भी डॉट यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मेरा क्या था एक्चुअली ईमेल अरफीन दिलदार था जस्ट, ठीक है। ठीक है ठीक है, ये ट्रायल कितने दिन के लिए होती है भाई? ये 7 दिन के लिए ट्रायल है। 7 दिन बाद कोई और जगह पे डॉट लगा के आप सेंड करोगे।
7 दिन में अनलिमिटेड आप ट्राई कर सकते हो या कोई स्पेसिफिक रेंज है? सालन जब दिल करे आप एक दिन में 10 करो। किसी साइड पे क्रेडिट्स हो गई, कुछ किसी होते पे हैं नहीं ना हो गई, टूल्स कि वो कहते हैं कि आप 3 वीडियोस एज अ फ्री ट्रायल ले सकते हो। तो आप एक और डार्ट यूज़ करके 3 और वीडियो लेना। हाँ हाँ कोई भी तो जब तो सभी में 2 टीम है आपके पास लगा दो। सही है। डिफरेंट टीम में से यूज करके आप बस फ्री ट्रायल ले सकते हो। डिफरेंट ट्राई करना ही जी फोर प्ले में भी सेम है इसी तरह। आप डार्ट यूज़ करो एक और टाइम मिल जाएगा। क्रेडिट्स मिलते हैं बेसिकली ना, क्रेडिट्स मिलते हैं। अब इसमें ये फोर प्ले है ना, फोर प्ले में आपको ये 7 दिन का ट्रायल देता है। इसमें सिर्फ आप ये करना है, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना। गूगल नहीं करना है, एक दफा कर लिया तो फिर दोबारा से कर लें। लॉग आउट करेंगे और ईमेल डॉट चेंज करेंगे तो उसमें दोबारा सेंड करेंगे। लॉगिन विद द ईमेल करना है गूगल। लॉगिन। अच्छा कुछ होते हैं टूल्स होते हैं, वैसे अभी तक कोई टूल नहीं आया इस तरह का कि उसके अंदर आप कंटिन्यू इस तरह गूगल ही कर सकते हो। सही है। अब इसका भी एक और है हाल है कि जिसमें अगर आपके गूगल से आपने अकाउंट लॉगिन करना है, और गूगल का होता है इस तरह कि आपने 5 अकाउंट बनाए हैं, 6 अकाउंट बनाए हैं, उसके बाद होगा कि आप नंबर से अकाउंट नहीं बना सकते। आप ईमेल डालोगे, जब वो नंबर मांगेगा, नंबर आप अपना दोगे, वो कहेगा ये पहले मल्टीपल टाइम यूज़ हो चुका है। सही है, इस तरह होता है। तो इसका ये हल है कि आपका जो है ना आईफोन या मैकबुक है, उसके अंदर इस तरह होता है कि जो भी गूगल है वो उस तरह आपकी आईपी ट्रैक नहीं कर सकता। आईपी जो होती है ना वो हिडन होती है, क्योंकि आईफोन आपको सबको पता है कि है ही इसी के लिए कि आपको सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। इस तरह पर जो एंड्रॉयड है और दूसरा है ना आपका ये विंडोज़, इसके अंदर आप इस तरह नहीं होता। ठीक है। आपकी आईपी ट्रैक होती है। तो इसके अंदर एक ब्राउज़र आता है डक डक गो। किसके अंदर? डक डक गो। ये आईफोन के अंदर? इसके अंदर क्रोम विंडो के अंदर और ऐप में भी आता है, एंड्रॉयड ऐप में भी डक डक गो। मैं दिखा भी देता हूँ। नंबर की जगह पे हमें क्या देना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ अभी, थोड़ा सा मसला है। नंबर की जगह आपको मैसेज आ गया। दोबारा बताइए। मैं बताता हूँ एक मिनट। फोर प्लेस अगर परचेज करते हैं वो एनुअल है, monthly है। मैं प्राइस देख देता हूँ आपको बता दूँ। तो ये जो सेल्स एआई टूल्स कर रहे होते हैं मंथली बेस पे या डिफरेंट कोई बेस उनका कोई है? होते हैं बीच में कुछ हमारे पास आते रहते हैं, अकाउंट्स आते रहते हैं, प्रीमियम अकाउंट्स। जो मैंने वो कम्युनिटी का बताई था इसलिए कि हमारे पास प्रीमियम अकाउंट्स आते हैं। कभी कैनवा के आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, क्रैक्स जो आते हैं, तो वो फिर आगे हम शेयर करते हैं। अभी आपके पास कुछ एआई टूल्स है? जब देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना डाटा पड़ा होता है ना, फिर कोई डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग फिर सर्च करते हैं, अगर पड़े हुए तो फिर उसमें से निकालते हैं इस तरह। अच्छा ये आपको कह रहे थे ना, ये सामने प्राइसिंग देख सकते हैं, ये है प्राइसिंग। ठीक है। कौन सी वेबसाइट से डॉट तक? ये प्ले फॉर प्ले की जो आप कह रहे थे कि आप प्रीमियम लेना हो पर मंथ के मंथली है। 49 है। फर्स्ट मंथ के लिए 50% ऑफ है। उसके बाद ये है $99। ईयरली कितना है? ईयरली इसमें एनुअली में आप सेव 10%, ईयरली में है 1068। सारे मतलब टूल्स देते हैं यूज करने के लिए। जैसे बात बता रहे प्रीमियम हैं। या प्रो वर्जन जो होता है उसमें एक्स्ट्रा टूल्स होते नहीं होता है, यूज़ करने देते हैं। जो मैंने आपको सारे बताए हैं ना, इसमें ऑलमोस्ट सब भी यूज़ करने देते हैं सारे फीचर्स। ठीक है। अच्छा डक डक गो मैं बता रहा था ना, डक डक गो का इस तरह था कि आपको जीमेल पे ना वैसे आपको करना पड़ता है। एक तो जीमेल बनाने के लिए आपको वो नंबर बार बार वो मांगता है जब आप अकाउंट बनाते हो। सही है, एक वो बात है। और इसके अलावा ये है कि ये जो टूल्स होते हैं ना, ये कुछ टूल्स होते हैं जो आईपी आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। सही है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ इसको यहाँ पे किस तरह होता है। अब ये है, ये अब डक डक गो है। ठीक है। ये आईपी हमारी बेसिकली करता है, सेव करता है, प्रिवेंट करता है डिफरेंट टूल्स को कि वो हमारी आईपी ट्रैक ना कर सकें। सही है, ताकि आप एक बार ट्रायल दोगे ना, आपकी एक आईपी वो ट्रैक कर लेंगे। अगली बार आप ट्रायल लेने की कोशिश करोगे तो वो कहेंगे कि आपने ऑलरेडी ट्रायल लिया हुआ है। सही है, मतलब कि आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको अकाउंट नया अकाउंट बना देते हैं। सही है। इसका फिर क्या हाल है, आईफोन में तो वो है कि आपकी वो आईपी ट्रैक नहीं होती, पर जो एंड्रॉयड है जैसे यहाँ में मोस्टली सभी मेरी तरह हैं विंडोज़ यूज़र हैं। ठीक है, उनका ये है कि ये डक डक गो यूज़ करें। अब इसमें आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ये देखें पास्ट 7 डेज़ में मैंने जितनी चीज़ें सर्च की हैं मुझे 460 जगह से ट्रैक हुआ हूँ, पर वो उसने ट्रैक नहीं होने दिया, उसने ब्लॉक किया, अटैम्प्ट ब्लॉक। ये देखें यहाँ शो हो रहा होगा
459 ट्रैकिंग अटेम्प्ट्स ब्लॉग। ये ऐप है या वेबसाइट है? ये वेबसाइट है, जैसे क्रोम ब्राउज़र है ना, इसी तरह ये डक डक है, सही है। इसके अंदर आप ट्रायल लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यूट्यूब का जीमेल आपने बनाना है बगैर नंबर के, उसका भी तरीका होता है। लेकिन आपका डाटा इस जगह पे तो है, कहाँ पे? जो आपको फिगर बता रहा है वो 483 उस जगह पे आपका डाटा बस ये बताता है। अभी मैं यहाँ से ये करूँगा ना, जैसे ये कॉपी जीनियस अभी सर्च किया था ना, बनाया था, उसका ट्रायल लिया था, वो बता रहा है कि आपको 18 अटैम्प्ट्स हुई हैं आईपी ट्रैक करने की कॉपी जीनियस पे, पर उसने ये सारी ब्लॉक की हैं। क्या इसका स्पेलिंग भी इस पर डक डक को, डक DUC के डक डक को, डक डक गो जस्ट। बता को ये पाकिस्तान में जैसे राजस्व यूज होती है, इस पर कुछ ऐसे काम होते हैं कि आईपी एड्रेस ट्रैक होते हैं। तो अगर ये इंस्टॉल करते हैं ये अलग से भी प्रोग्राम, ये क्रोम, जैसे क्रोम है ना, इसी तरह ये डक डक है, इस पे काम करते हैं हम उससे रिलेटेड, तो कोई एड्रेस आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं होती। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये बहुत इस पे आपने जीमेल आईडी पाकिस्तान में हमारा ये मैं करता हूँ ना, तो उस पे रिव्यूज वगैरह लगते हैं, ऑर्डर्स वगैरह, हाँ आईपी ट्रैक होते हैं ना, आईपी ट्रैक होते हैं। जब आईपी ट्रैक होते हैं ना तो ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक होता है। यस। जब यहाँ पे आएंगे फिर 100 ऑर्डर्स हम खुद बैठ के भी लगाएंगे ना। अभी हम जब लगवाते हैं ना 20-25 हज़ार अकाउंट को रैंक करवाने के लिए खर्च करते हैं रिव्यूज के लिए, फिर वहाँ पे आईपी एड्रेस का वो इशू आ जाता है। अभी अगर ये इंस्टॉल हो तो हम खुद भी लगा रहे हो ना, जब आईपी एड्रेस टैग नहीं होनी, इंटरनेट टैग नहीं होना, तो नो इशू। ऐसे अब जैसे यहाँ पे कॉमोडी का अकाउंट बनाया है, ठीक है, वहाँ भी आईपी एड्रेस का इशू होता है कि जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। हाँ इस तरह। तो इसमें तभी मैंने कहा ये जैसे माई माइंड था, ये चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर जीमेल में आईडी बना सकते हैं। जीमेल में इसका भी आगे होता है। नंबर की जगह पे क्या लगा? किसमें? तो कैसे चलेगा? कहाँ फ़ोन नंबर मांगता है? जब जीमेल के हम वो मैं बता रहा हूँ वही। आपका ये मैं पहले इसको करता हूँ, क्लियर करता हूँ। अच्छा, इसमें होता है कि हर बार गूगल आपको नहीं करने देता, अकाउंट नहीं बनाने देता, पर इसमें मोस्टली ये होता है कि आप दिन में, मैंने मोस्टली सारे जगह कहते हैं कि 3-4 अकाउंट आप बना सकते हो, इससे ज़्यादा आप अकाउंट ना, ये एक दिन के लिमिट कर देता है इसको, डक डक गो पे भी, सही है। पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने इसमें यूज़ किया था, तो मैंने एक बार इसमें से 10 अकाउंट बनाए हैं एट ए टाइम, एक जगह पे बैठ के जीमेल के अकाउंट बनाए 10। इस तरह होता है कि आप सिंपल यहाँ से जाओगे यूट्यूब पे, अभी पता नहीं होता है या नहीं, मैं क्योंकि अभी अकाउंट बनाए थे जीमेल, तो मैं फिर भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। ये यूट्यूब पे जाना है आपने, ये देखना है यूट्यूब पे के ये चीज़ें बताने का मकसद इसलिए है कि क्योंकि आपके हेल्प कर सकती हैं। मुझे क्या, मैं ना बताता, मेरे नहीं था इशू, पर आपके लिए फ़ायदा है, मेरे को नहीं था। आपको कैसे पता जी, आपको कैसे पता मैं तो, मेरा ज़्यादा काम यही होता है, हर वक्त ये चीज़ें सर्च करता था। पास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। यस। अच्छा, ये मैंने वैसे ही टेक्स्ट लिखा है इस तरह, ये सामने वीडियो, ये मैंने वीडियो ओपन की है, सही है। वीडियो ओपन की, यहाँ पे लाइव पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से आपने साइन इन पे क्लिक करना है, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से जीमेल से नहीं जाना, यहाँ से साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से आपने क्लिक किया। अब फॉर पर्सनल कर लें, फॉर बिजनेस कर लें, जो भी कर लें, ठीक है। मैंने फॉर वर्क किया, ठीक है। यहाँ से आपने ये ट्राई गूगल वर्क स्पेस नहीं करना, आपने ये गेट जीमेल करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे क्या लिखना है, आप नाम लिखने अरफीन आगे, हाँ ये लिखा, ठीक है, ये किया, ऐसे रैंडम में डाल दूँगा। ये तो आपको पता है ना। अच्छा, ऐसे ही कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। कोई मसला नहीं है, मैंने कौन यूज़ करना है, ठीक है। देन ये देखें, उसने क्या कह रहा है, ऐड रिकवरी ईमेल, ठीक है। मैं इसको स्किप करूँगा, तो आप डाल भी सकते हो। ये मेरा अकाउंट बन गया है जीमेल का, बगैर नंबर के। बाद में इशू भी नहीं आएगा। बाद में इशू नहीं आएगा, आप रिकवरी ईमेल डाल दो, वो बाद में इशू नहीं आएगा। जब भी कोई मसला बनता है आपकी रिकवरी, यूट्यूब से, हाँ, ये यूट्यूब जाके वहाँ से कोई वीडियो ओपन किया, वहाँ से ये आप नहीं होता। मैंने वैसे एक दिन में 250-300 अकाउंट बनाया, नंबर डाला होगा बीच में। नहीं जैसे मतलब अरफीन 1 2 3 नंबर वही सारा कुछ डाल के कैप्चा वगैरह डाल के नंबर वही डाला है, कैप्चा की सेम कैप्चा नंबर भी वही सेम। अब नंबर पे वो करते हैं, इशू करते हैं वो इसलिए ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है या domestic? ओवरऑल।
वो हम यूज़ करते थे उसको सेशन के लिए। जीमेल पे आपने आगे क्लिक करना है, किस आईडी ने किस टाइम पे जाना है, उसको ऐड कर दिया उसके अंदर, किस आईडी ने किस टाइम पे जाना है और उस जगह पे जाके क्लिक करना है। अच्छा, इसके भी आप ये जो जीमेल है ना, ये भी आप सेल कर सकते हो वैसे बता रहा हूँ कि ये 15-15 रुपए 10-10 हाँ 20-20 25-25 रुपए के आप दिन में ईमेल्स बनाओ और एक ईमेल्स आपकी 20-25 रुपए की बिकती है। अरे मुख्तलिफ बंदे हैं वेंडर से वो लेते हैं। बहुत ये ऑर्डर्स लिखवाने हैं ना, लोग जीमेल्स लेते हैं फॉलोअर्स के लिए, टिकटॉक की सबके लिए ये जीमेल्स आईडी चलती है बहुत से। और कोई मेल है, कोई पूछना हो, इतनी चीज़ें बता रही है। और कोई चीज़